नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ आपकी दोस्त वर्षा पांडे और आज बात करेंगे काशी के अद्भुत परंपरा की, या यूँ कहें कि काशी के रहस्य की। लेकिन उसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ये मेरी आपसे निवेदन है। काशी, वाराणसी, बनारस, काशी आदि नाम से चर्चित ये नगर भारत ही नहीं अपितु संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में उत्तर वाहिनी पतित पावनी गंगा द्वितीया के चंद्रमा के समान आकार बनाते हुए आगे बढ़ती है। गंगा के बाएं तट पर बसा यह नगर प्राचीन काल से अपनी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिकताओं एवं उनमें व्याप्त विविधताओं के लिए विश्वविख्यात रहा है। शमशान अर्थात जिंदगी की आखिरी मंजिल और चिता अर्थात जिंदगी का आखिरी सच। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर नवरात्र की सप्तमी की रात्रि को ऐसा ही कुछ मंजर दिखाई देता है, जिसमें रात हमेशा के लिए सुकून की नींद सो चुके लोगों को भी शांति नसीब नहीं होती है। चूँकि यह एक शमशान घाट है, अतः यह नृत्य दृश्य देखकर यह स्मरण हो रहा होगा कि चिताओं के बीच यह महफिल क्यों। वर्ष के 364 दिन चिताओं के चिटकने की आवाज़ से गूंजने वाला मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक दिन के लिए घुंघरुओं की आवाज़ से रोशन हो जाता है। पूर्व की नगर वधू तथा वर्तमान में तवायफ के नाम से जानी जाने वाली युवतियाँ यहाँ आकर रात भर नृत्य करती हैं, क्योंकि उन्हें यह यकीन है कि अगर आज की रात वे जी भर के नाचेंगी तो उन्हें अगले जन्म में तवायफ जैसा कलंक नहीं झेलना पड़ेगा। उन तवायफों का यह भी मानना है कि ऐसा करने से उन्हें जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि आज के समय में वो तवायफ हैं ही नहीं, तो आप बिल्कुल सच हैं। दरअसल अब ये परंपरा को निभाने के लिए मेट्रो शहर से बुलाई जाती हैं और रात भर शमशान घाट पर नृत्य करती हैं। ऐसा नहीं है कि रूढ़िवादी परंपरा को वाराणसी के लोग नकार देते हैं, बल्कि इस परंपरा को देखने के लिए खासा हुजूम एकत्र रहता है। इस परंपरा को निभाने के लिए खास व्यवस्था की जाती है। इंतज़ाम का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसमें काशी नगरी की पुलिस प्रशासन और विदेशी सैलानी भी मौजूद रहते हैं। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही शमशान नृत्य की यह परंपरा राजा मान सिंह के काल से देखी जाती रही है। राजा मान सिंह ने मणिकर्णिका घाट पर बाबा मशान का मंदिर बनवाया था। चूँकि उस मंदिर में संगीत एवं नृत्य के कार्यक्रम का प्रचलन था, तो राजा मान सिंह ने भी बाबा मशान के मंदिर में संगीत का कार्यक्रम करने की घोषणा कर दी। अब बात यह आई कि शमशान के बीचों बीच स्थित इस मंदिर में कौन कलाकार आएगा। इस बात ने भी राजा को मुश्किल में डाल दिया। समय निकलता जा रहा था और राजा के लिए अब यह बात इज्जत की बनाई थी, तो मंत्रिमंडल में से किसी ने विकल्प के रूप में तवायफों का नाम सुझाया। राजा मान सिंह ने तुरंत यह आदेश दिया और पूरी रात तवायफें बाबा शमशान के मंदिर में नृत्य करती रहीं। धीरे धीरे नवरात्र के सप्तमी की रात तवायफों का जमावड़ा शमशान घाट पर होने लगा और यह एक परंपरा बन गई। कुछ तवायफों ने इस नृत्य में मोक्ष ढूंढ निकाला और तब से यह परंपरा मान्यता के रूप में तब्दील हो गई, जो आज तक चली आ रही है। काशी के उस शमशान पर, जिसके बारे में यह मशहूर है कि यहाँ चिता पर लेटने वालों को सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। दुनिया का वह इकलौता शमशान जहाँ चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती, जहाँ लाशों का आना और चिता का जलना कभी नहीं थमता। पर जब दहकती चिताओं के ठीक करीब नृत्य होने लगे और मातम के बीच तेज संगीत पर लड़कियां थिरकने लगे तथा जब मौत से खामोशी डांस की मस्ती में बदल जाए, तो सहसा यह एक चौंकाने वाली बात है। लेकिन काशी में यह एक परंपरा के रूप में प्रचलित हो गई, जो सदियों से चली आ रही है और इस परंपरा को काशी की संस्कृति से जोड़ दिया गया।